नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर वह सवाल उन दो सवालों में आ ही गया जिस सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से बच रहे थे। जिस सवाल से बचने के लिए भारत में और दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। यह वो सवाल था जिसका सामना अकेले प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, मगर जिसे पैदा किया है खुद उन्होंने, उनके राजनीतिक सहयोगियों ने, आरएसएस ने, गोदी मीडिया ने, इन सभी के समर्थन से बेलगाम हो चुके धर्म गुरुओं ने, जो जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार तक मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगा रहे थे, जो किसी को गौ रक्षा के नाम पर घेर कर मार दे रहे थे और पुलिस कार्रवाई ना करे इसलिए महापंचायतें कर रहे थे। मोदी सरकार और बीजेपी की सरकारें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज इन सभी की मेहनत का नतीजा यह निकला है कि दुनिया के मंच पर इस महान और शानदार देश के प्रधानमंत्री को शर्मसार होना पड़ा है। यही वो सवाल था जिसे भारत और दुनिया भर के पत्रकार, लोकतंत्र के समर्थक, राजनीतिक चिंतक प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहते थे। यही वो सवाल है जिसने उनकी अमेरिका यात्रा की चमक को मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को तोहफे में हीरा देकर अपने लिए जीरा हासिल नहीं कर सके, बल्कि इस सवाल ने उनकी यात्रा को जीरो कर दिया है। वो सवाल था, प्रधानमंत्री, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों को चुप कराया गया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? गोली मारो के नारे लगाने वाले को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीतिक सफलता की कीमत पर इस महान देश के लोकतंत्र को छोटा कर दिया। गोदी मीडिया का बैंड बाजा बारात निकालकर केवल वाहवाही की फिल्म दिखाने के बाद भी यह सवाल उस नायक की तरफ पर्दे पर एंट्री मार गया जिसे देखते ही गोदी मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल भाग खड़े हुए। जब यह सवाल पूछा जा रहा था तब प्रधानमंत्री का हाव भाव, उनका चेहरा बता रहा था कि उन पर यह सवाल कितना भारी पड़ रहा है। इस सवाल के सामने भारत के प्रधानमंत्री की 20 साल की राजनीति उस छात्र की तरह हाथ बांधकर, चेहरा लटका कर खड़ी थी जिसे नकल करते हुए मास्टर जी ने पकड़ लिया हो। प्रधानमंत्री ने जवाब में कुछ कहा, मगर वो जवाब नहीं, निश्चित रूप से उस सवाल का जवाब तो बिल्कुल नहीं। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं ने यह नहीं कहा कि आपके देश में भेदभाव होता है या नहीं, बल्कि कह दिया होता है, बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सके। मूल सवाल था कि आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। और मूल जवाब यह निकलता है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। इस यात्रा का सार यही है। बाइडेन ने राजकीय सम्मान लेकर मोदी से वह सम्मान ले लिया जिसके लिए 9 साल से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया। इस बार मोदी से इस तरह से सवाल पूछे गए जैसे मोदी ने भारत के नाम को खराब कर दिया है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि अमेरिकी प्रेस इस बात को बहुत बड़ी खबर के रूप में पेश कर रहा है कि जिन्होंने 9 साल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने 2 सवाल लिए हैं। इससे भारत की मर्यादा को बहुत धक्का पहुंचा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।